गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मोशन। तो आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण पार्ट शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शेरशाह सूरी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ नाम, जिसे उसकी वीरता, अदम्य साहस और प्रबल बल के नाम से जाना जाता है, जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अपना कब्जा आसानी पूर्वक कर लिया। उसी उसी शेरशाह के बारे में, जिसे हम शेर खां भी कहते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह शेरशाह का शासनकाल 1540 से 1545 मानी जाती है। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 मानी जाती है। मतलब कि कितना वर्ष? 5 वर्ष। शेरशाह सूरी का शासनकाल 5 वर्ष मानी जाती है। सूर्य साम्राज्य का जो संस्थापक कहलाए, जो सूर्य साम्राज्य का क्या कहलाए? संस्थापक। आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो क्या टिक लगाना है? शेरशाह सूरी। अब इसका जन्म 1472 ईस्वी में 1472 ईस्वी में शेरशाह सूरी का जन्म होशियारपुर जिला में होता है। कहां पे? होशियारपुर जिला में। कब? 1472 ईस्वी में किसका जन्म होता है? शेरशाह सूरी का जन्म होता है। उसके बाद शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम फरीद खां। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो क्या टिक लगाना है? फरीद खां। पिता, इसके पिता जमींदार थे। जमींदार कहाँ के थे? जौनपुर। जौनपुर जिला के जमींदार थे, जहां पे एक सासाराम गांव है, वहीं के क्या थे? ये जमींदार थे। कौन? हसन खां। कहाँ के जमींदार थे? जौनपुर के जमींदार थे। उसके बाद राज्याभिषेक का बात आता है। राज्याभिषेक 1540 ईस्वी को शेरशाह सूरी का राज्याभिषेक होता है। कितना ईस्वी में? 1540 ईस्वी को शेरशाह सूरी सिंहासन पर बैठता है, उसका राज्याभिषेक होता है। उसके बाद पूर्वाधिकारी की बात करें, उससे पूर्व उस पर कौन सा अधिकारी बैठता था? तो हुमायूं। हुमायूं। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका पुत्र पुत्र कौन था? इस्लाम शाह सूरी। उसका पुत्र शेरशाह सूरी का पुत्र कौन था? इस्लाम शाह सूरी, जो उसका क्या बनता है? उत्तराधिकारी बनता है। किसका उत्तराधिकारी बनता है? तो सूर साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनता है, शेरशाह सूरी का। उसके बाद धर्म की बात करें तो धर्म, ये इस्लाम धर्म को मानते थे। उसके बाद समाधि की बात करें तो समाधि शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा जो काफी प्रसिद्ध मकबरा है, जो सेम टू सेम ताजमहल के जैसे दिखता है, वही मकबरा कहाँ पे स्थित है? सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा प्रसिद्ध मकबरा, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। शेरशाह का मकबरा एक झील के बीच में बनाया गया है, जो सेम टू सेम आपको ताजमहल के जैसे दिखाई देता है। ठीक। अब उपाधि, उपाधि शेर खां की उपाधि, शेरशाह को शेर खां की उपाधि कौन दिया? ये भी प्रश्न उठता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी, जहां पे युवा अवस्था में रहा करता था शेर खां, किसके पास? बहार खां लोहानी के पास। यही लोहानी शेर खां को आदेश देता है कि शेर का शिकार करके लाए। तो शेर खां जैसे महान महान आपको बोला जाए कि ये अदम्य साहस वाले व्यक्ति, महान निशासक, जो क्या करते हैं? शेर के जबड़े को फाड़ देता है हाथ से। शेर के जबड़े को क्या करता है? हाथ से फाड़ देता है। जिस दिन से उसका नाम क्या 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 हो गया? शेर खां। और उसको कौन उपाधि दिए? शेर खां लोहानी। लोहानी, बहार खां लोहानी। उसके बाद इसकी मृत्यु की बात करें तो 22 मई 1545 ईस्वी को, 22 मई 1545 ईस्वी को शेर खां की मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु हो जाती है? कलिंजर का किला, कलिंजर का किला 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर का किला जीतने के वक्त आग्नेयास्त्र, जिसको उक्का कहा जाता है, आग्नेयास्त्र उक्का के फटने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग अभी इतना चीज समझे होंगे कि किस प्रकार उसका जन्म कब हुआ था, बचपन का नाम क्या था, धर्म, समाधि, उपाधि, मृत्यु। यहाँ पे समाधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेरशाह का मकबरा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं युद्ध, युद्ध की बात करते हैं। युद्ध तो पहला चौसा का युद्ध, दूसरा कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच। किसके किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं के बीच।
कितना ईस्वी में? 1539 ईस्वी में, जिसमें विजयी कौन होता है? शेरशाह सूरी विजयी होता है। उसके बाद दूसरा युद्ध कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है शेरशाह और हुमायूं के बीच। इसमें शेरशाह, दोनों में शेरशाह विजयी होता है और दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। अब बात आती है हुमायूं की। तो 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी हुमायूं जैसे शासक को क्या करता है? खदेड़ कर भगा देता है, धूल चटा देता है, धूल चटाकर खदेड़ कर यहां से भगा देता है और दिल्ली पर अपना शासन शुरू कर देता है। अब कार्य की बात करें तो कार्य मस्जिद, दो मस्जिद का निर्माण किया। पहला रोहतासगढ़ किला, दूसरा किला एक कोना, दो मस्जिद का निर्माण। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है रोहतासगढ़ किला, उसके बाद किला एक कोना, दो मस्जिद का शेरशाह सूरी निर्माण करते हैं। उसके बाद तीन धातुओं का सिक्का प्रणाली किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। उसके बाद पहला रुपया चांदी का किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। उसके बाद काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी जैसे महान शासक के काल में। उसके बाद ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत। ग्रैंड ट्रक रोड काफी बड़ी रोड है, ये इस रोड का निर्माण क्यों हुआ? इस रोड का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र था उसको उत्तर के राज्यों से जोड़ना था, इसीलिए इस ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण हुआ, जो कहां से कहां तक? इस ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण हुआ। भारत के क्षेत्र को कहां से जोड़ना था? उत्तर के राज्यों से जोड़ना था, इसीलिए ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण हुआ। उसके बाद पाटलिपुत्र का नाम बदल करके क्या रखा गया? पटना। इसको स्थापित किया गया। जो पाटलिपुत्र था पहले उसको पाटलिपुत्र को पटना स्थापित किया। जिसे आप पाटलिपुत्र कहते थे वो अब पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कितना ईस्वी में? 1541 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1541 ईस्वी में। डाक प्रथा का प्रचलन किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी जैसे सम्राट के शासनकाल में। तो अभी आप लोग शेरशाह सूरी के बारे में इतना चीजों का अध्ययन किया, तो ये टॉपिक्स आप लोगों को काफी क्लियर समझ में आया होगा। तो दोस्तों प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।